हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर जी एंड मैथ स्टडी। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह पढ़ाऊँगा मैं नंबर सिस्टम में भाज्य, भाजक और भागफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाज्य, भाजक और भागफल क्या होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। इनसे संबंधित पेपरों में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है वह भाज्य होता है। मैं आपको इनको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये होता है भाज्य, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। और ये जो होता है ये होता है भाजक। जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग देते हैं वह भाजक होता है, और जिस संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं वह होता है भाज्य। तो ये हो गया भाज्य, भाजक, और इसे कहते हैं भागफल। ठीक है, और जो बचता है सबसे नीचे उसे कहते हैं क्या? शेषफल। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ये अच्छे से समझना है। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल चारों का ही ये जो रूप है आपको इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि भाज्य, इसे कह सकते हो आप भाज्य गुणा, ये क्या हो गया? भागफल, सॉरी, भाजक गुणा, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। शेषफल बराबर क्या होता है? बराबर होता है भाज्य। ठीक है, मतलब भाजक गुणा भागफल को करते हैं और इन्हीं के गुणनफल में अगर शेषफल को हम जोड़ दें तो भाज्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से पेपरों में इन टाइप्स के बहुत ही सवाल आते रहते हैं, जिससे कि मैं आपको उदाहरण एक बता रहा हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप देखिए, पहला एग्जाम्पल देखो आप, उसमें दे रखा है भाज्य, भाज्य जो दे रखा है वो दे रखा है 100। ठीक है, और जो भागफल है, भागफल जो है वो दे रखे है 8। ठीक है, और शेषफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है 4, और जो भाजक है हमको वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से आपको एक एग्जाम्पल कर बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपको ये मैंने बताया है इसी आधार पर आपको ये सवाल करना है। अब आपको दे रखा है भाज्य 100। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है भाज्य 100। ठीक है, उसके बाद दे रखा है, हमको पता है भाजक, भाजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद भागफल, भागफल दे रखा है हमको 8। शेषफल, शेषफल कितना दे रखा है? 4। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 8 हम इसे x भी मान सकते हैं। ठीक है, x भी मान सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 8x बराबर 100 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त हुआ है भाजक, तो भाजक कितना प्राप्त हुआ है? 12। तो इसी प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए एक बार। आप एक बार दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करो। ठीक है, तो इन प्रश्नों में हमें क्या करना है? हमें जो किसका गुना कितना दे रखा है उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें जो दे रखा है फिक्स मान उससे हमें मतलब है। ठीक है, तो हमें दे रखा है शेषफल। सबसे पहले हमें दे रखा है शेषफल, शेषफल दे रखा है 40। कितना दे रखा है? 40। ठीक है, उसके बाद इसी आधार पर हम सवाल को करने वाले हैं। अब उसमें देखा गया है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। तो शेषफल का 5 गुना, यानी कि इसका हम अगर 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200।
तो इसका 5 गुना कौन है, भाजक, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10, और भागफल का कितना है 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है। तो अगर हम 10 गुना निकालेंगे तो इसमें किसका भाग देंगे 10 का, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब आप देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि अब हमें उनकी शर्त देखनी है कि सवाल में क्या बोल रहा है। तो सवाल में बोला गया है कि भाजक भागफल का 10 गुना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 गुना, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। अगर हम भाज्य ज्ञात करना है तो भाजक गुणा भागफल करेंगे, तो 200 गुणा 20 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4000, और प्लस शेषफल को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4040, ठीक है। तो भाज्य आ जाएगा 4040। तो इसी प्रकार से हमको ये क्वेश्चन करते रहना है। और आप एक सवाल और देख लिए, एक सवाल और देख लो आप। एक सवाल में कहा गया है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि भागफल 15 है तो भाज्य ज्ञात करो। इसमें भाज्य ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि भागफल कितना है 15। तो इसमें फिक्स मान दे रखा है भागफल का कितना है 15, ठीक है, ये हो गया 15। इसी के आधार पर हम पूरे सवाल को करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है वे, ठीक है। सवाल में कहा गया है कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है, भागफल का 5 गुना है, तो 15 5 कितने हो गया 75 भाजक। उसके बाद कहा गया है शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना। अगर हम इसे 3 गुना करेंगे तो कितने का भाग देंगे 3 का, 3 दून 6 और 3 5 15, ठीक है। तो इससे पता लग गया। अब दोबारा सवाल को देखिए क्या कहा गया है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि शेषफल का 3 गुना है, ठीक है, शेषफल का भी 3 गुना है। तो हमें भाज्य क्या है ज्ञात करना है। अगर 75 गुणा 15 प्लस अगर हम 25 करेंगे भाजक 75 गुणा 15 प्लस 25, इन सब को जोड़कर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1150, ठीक है, 1150। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन आते रहते हैं पेपरों में, इसी प्रकार से आपको करने। तो आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, ठीक है।